आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। तो हमने पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, सॉरी नॉट ब्रांच ऑफ साइंस। तो इसमें हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जाने से पहले देखते हैं कि हमारे पास साइंस क्या है जिसकी केमिस्ट्री हमारे पास ब्रांच है। साइंस की अगर बात करें हम, साइंस के बारे में ऐसा नॉलेज या ऐसा इल्म जो तजर्बात और मुशाहदात से होता हुआ हमारे पास पहुंचा, वो साइंस कहलाएगा। द नॉलेज, ऐसा इल्म ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, आप इसे ऐसा कर लें, दी नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन। ऐसा इल्म जो तजर्बात और मुशाहदात से होता हुआ हमारे पास पहुंचा, वो साइंस है। और केमिस्ट्री जो है हमारे पास साइंस की ब्रांच है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर डिस्कस करते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, इसके बाद स्ट्रक्चर, देन प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस। केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टी जिसमें हम डिस्कस करें, वो हमारे पास क्या होगी, केमिस्ट्री। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करें, वो ब्रांच हमारे पास केमिस्ट्री कहलाएगी। अब केमिस्ट्री की हमारे पास जो हैं आप कह लें फ्रूट्स ऑफ केमिस्ट्री टुडे, तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं। केमिस्ट्री हम चारों तरफ से केमिस्ट्री में ही घिरे हुए हैं। इसमें आप देख लें हमारे पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी, आप यहाँ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री कर लें अगर, तो ज़्यादा बेहतर होगा, या स्कोप ऑफ केमिस्ट्री कर दें आप। स्कोप जो है हमारे पास केमिस्ट्री का, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल बस ठीक हो गया, ये पेट्रोलियम या पेट्रो। इसके बाद आप कर लें जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसके बाद हमारे पास पेंट इंडस्ट्री है, पेंट्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, पेपर है हमारे पास। इसके बाद फर्टिलाइज़र है हमारे पास, या केमिकल की जितनी भी हैं, वो सारी स्कोप आ जाती हैं केमिस्ट्री में। तो ये सारा केमिस्ट्री का हमारे पास स्कोप है, फ्रूट ऑफ केमिस्ट्री है आज जो हम देख रहे हैं। तो इसके बाद हमारा जो मेजर टॉपिक है, जिसका जो हमारा फोकस है आज का, वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये मेजर ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री जो है हमारे पास केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच, फिज़िकल केमिस्ट्री जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ऑब्वियस है कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो कि डिस्कस करे किसको, कंपोजिशन और उसका रिलेशनशिप, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जो कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को डिस्कस करे, उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये क्या होगी हमारे पास, फिज़िकल केमिस्ट्री होगी।
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या होगी? फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में मज़ीद हमारे पास क्या आता है, हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स, सॉरी बिहेवियर ऑफ, पहले गैसेस कर लें, बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स, गैसेस एंड सॉलिड्स, ये डिस्कस करते हैं हम फिज़िकल केमिस्ट्री में। दो चीज़ें होगी हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ है, रिलेशनशिप है बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद है हम इसमें क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद बिहेवियर ऑफ लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड। ये एक्चुअली गैसेस, लिक्विड और सॉलिड की ही केमिस्ट्री है, यानी कि मैटर की जो साख्त है ना, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम थर्ड वन जो है इसमें देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशंस ऑन मैटर। ये भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। तो ये होगी फिज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और इससे बनने वाले जितने भी डेरिवेटिव हैं उनको डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि कोवलेंट कंपाउंड हो कार्बन और हाइड्रोजन के, ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड डेरिवेटिव्स हों इन्हीं के, ये हम किस में डिस्कस करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मज़ीद क्या कुछ देखते हैं, मज़ीद हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लस कुछ हमारे पास सिंथेटिक हैं जो हम लैब्स में तैयार करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम लैब में तैयार करते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया जी। फिर हम थर्ड वन क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट जो हैं वो स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं किन का, नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्लस सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दोनों का स्ट्रक्चर जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ये हो गए। इसके बाद है हमारे पास इसका स्कोप या एप्लीकेशंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारे पास क्या है, इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास जो है, स्कोप इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप कर लें, यानी कि अद्वियात में फार्मास्यूटिकल हो गया। इसके बाद है हमारे पास फार्मास्यूटिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या इसके बाद हमारे पास हो गया पेट्रोकेमिकल। ये है जी इसका स्कोप या इसके आगे फील्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये होगी हमारे पास दो ब्रांचेस, पहली हमने डिस्कस की फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब थर्ड वन के लिए मैं दोबारा से शुरू करते हैं हम इनमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड ब्रांच है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सोचिए ज़रा आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन्वर्स कर लें आप, देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा
जितने भी एलिमेंट हैं इनसे बनने वाले कंपाउंड और इनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करें, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स जो है किन किन के, कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। एक्सेप्ट कार्बन हाइड्रोजन, एक्सेप्ट कार्बन हाइड्रोजन, इनके ऐसे कंपाउंड्स जो है, ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट्स के कंपाउंड या डेरिवेटिव जो कार्बन और हाइड्रोजन के हट कर हो, वो हम किस में डिस्कस करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड पे क्या आता है, ये तो होगी इसकी बेसिक डेफिनेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड पे हमारे पास आती है इसकी एप्लीकेशंस और उन कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शंस। सेकंड पे अगर आप देखें इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास क्या कुछ होगा, इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास पेंट इंडस्ट्री, सॉरी पेंट को आप इसमें ना ऐड करें, इसमें आप कर लें मेटलर्जी कर लें, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। इसके बाद है हमारे पास एक दो इंडस्ट्रीज़ और होंगी, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। मेटलर्जी हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री कर लें आप, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, या आप फर्टिलाइज़र्स कर लें, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती हैं, हालांकि फर्टिलाइज़र्स तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हैं। चलो खैर, इसके बाद हमारे पास कौन सी ब्रांच है, फिज़िकल केमिस्ट्री हमने डिस्कस की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर ली, इनऑर्गेनिक हो गई। थर्ड वन पे हम ले लेते हैं बायो केमिस्ट्री। नाम से ही ज़ाहिर है बायो आ गया, तो बायो का मतलब लिविंग है। तो बायो केमिस्ट्री क्या होगी, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करते हैं ऐसी सब्सटेंसेस का जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनती हैं। इन शॉर्ट एंड सिंपल कि जितने भी जानदार हैं उनमें बनने वाली जो सब्सटेंसेस हैं, उनकी साख्त, उनकी केमिकल कंपोजिशन और उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, वो हमारे पास होगी बायोकेमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं क्या है बायोकेमिस्ट्री में, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर and chemical reactions of substances that are produced in living organisms, in living organisms। ऐसी तमाम जो सब्सटेंसेस हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनती हैं, उनके रिएक्शन, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को जिस ब्रांच में हम डिस्कस करें, वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री। तो वो कौन कौन सी सब्सटेंसेस हो सकती हैं और क्या हो सकता है, इनमें आप देख लें सिंथेसिस का प्रोसेस जो है हमारे जिस जानदारों में, सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म आप डिस्कस कर लें। अगर मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को अगर डिस्कस करें, ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ईजी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो गए, या फैट्स। ये क्या हो गए हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स। इनकी सेंसेस और जो इनका मेटाबॉलिज्म जो होगा, वो हमारे पास किस में डिस्कस किया जाएगा, बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री को सबसे पहले जो सेपरेट डिसिप्लिन जो तय किया गया कि एक अलहदा से इसको, इसके शोबे को जनरेट किया गया, उसमें एक लॉजिक थी, वो क्या थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये था कि बायोकेमिस्ट ने देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस बेसिस पर जो है फूड से एनर्जी हासिल करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, बल्कि इसे आप ऐसे सिंपल कर लें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं
हाउ ऑब्टेन फूड, हाउ ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, एनर्जी फ्रॉम फूड। एक तो पर्सपेक्टिव ये था इसका। दूसरा जो था जिस बेसिस पर बायोकेमिस्ट्री को अलहदा से डिसिप्लिन माना गया कि डिजीज़ जो है हमारे पास, अगर कोई बीमारी आती है तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी में चेंजेस आती हैं उनकी बेसिस पर भी बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया गया, यानी कि फंडामेंटल चेंजेस अगेंस्ट डिजीज ट्रीटमेंट। डिजीज़ ट्रीटमेंट बायोकेमिस्ट्री में हमने ये देख लिया। इसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? एप्लीकेशंस में हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का जो वर्क है वो फूड में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर में आ जाएगा या फार्मास्यूटिकल्स आ जाएगा, अद्वियात में। तो ये होगी इसकी एप्लीकेशन। ये थी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की केमिस्ट्री। इसको हम दोबारा से सारे को बाद में रिव्यू कर लेंगे, पहले हम एक एक बार सबको जनरलाइज कर लें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद बायोकेमिस्ट्री डिस्कस की, अब हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये भी नाम से ज़ाहिर है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स एंड इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। के इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और इंसान का उन कंपोनेंट्स पर या इस इन्वायरमेंट माहौल पर क्या असर है, किस तरह से इंसान असरअंदाज हो रहा है माहौल पर। तो ये हम किस में डिस्कस करेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। यानी कि इसमें हम क्या देखेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे हम इसमें? प्लस इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इन्वायरमेंट, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इन्वायरमेंट। तो एक तो हो गया ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। दूसरा हमारे पास इसका फैक्टर क्या होगा कि इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री हमारे पास है ये रिलेट करती है कुछ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ, जिनमें हमारे पास सबसे पहले है बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड द अदर वन इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है हमारे पास? द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, ये होगी इकोलॉजी। इसके बाद हमारे पास होगी जियोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, नहीं जियोलॉजी आ गई हमारे पास, स्टडी ऑफ अर्थ हो गया आई थिंक। तो इसके बाद हमारे पास जियोलॉजी, इकोलॉजी और सॉइल एंड वाटर, ये होगी हमारे पास सॉइल एंड वाटर। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास इसमें है कि केमिकल प्रोसेस जो हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उनके नॉलेज को यूटिलाइज़ करते हुए, केमिकल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग्स को यूटिलाइज़ करते हुए हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स या पोल्यूशंस को कैसे कंट्रोल करना है अपने इन्वायरमेंट में, जो पोल्यूशन के असरात हैं उनको किस तरह कंट्रोल करना है, वो भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आएगा। यानी कि नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस फॉर बेटरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉर बेटरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ये भी हम किस में डिस्कस करेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो ये होगी हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके बाद है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप सोचें क्या कुछ हो सकता है, तब तक के लिए मैं वाइट बोर्ड अरेज कर लूँ।
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है हमारे पास? सोचें सोचें ज़रा, क्या है आ रहा है दिमाग में? कुछ ना कुछ तो आया होगा ना। चलिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री देखते हैं। क्या होगी जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल, यानी कि बड़े स्केल पर केमिकल्स की जो प्रोडक्शन है हमारे पास, वो क्या कहलाएगी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल। ये क्या होगी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? मेजरली हम देख लेते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो सकती है। इसके बाद हमारे पास है क्लोरीन की हो सकती है हैलोजन में से। और हमारे पास क्या हो सकती है? अमोनिया की हो सकती है प्रोडक्शन। अमोनिया या हमारे पास कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन हो सकती है। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं केमिकल लैब्स में भी और इंडस्ट्री में भी। कास्टिक सोडा वे हो गया। इसके बाद हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड। ये बस चंद केमिकल्स हैं, इनकी प्रोडक्शन हो सकती है या कुछ और मज़ीद किस्म के भी हो सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें क्या है कि ये जो जितने हमारे पास केमिकल जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, ये यूज़ होते हैं एज अ रॉ प्रोडक्ट्स। दीज केमिकल्स यूज्ड, ये जो हमारे पास टोटल केमिकल हैं, ये केमिकल यूज़ होते हैं एज अ रॉ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल इन अदर इंडस्ट्रीज़ और लैब्स। इन इंडस्ट्रीज़, जैसा कि इंडस्ट्री कौन कौन सी हो सकती हैं? इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास आ जाती हैं तमाम इंडस्ट्रीज़ की अगर बात कर लें तो गलत ना होगा। पेपर, फार्मास्यूटिकल हो गई, इसके बाद पेंट हो गई या अदर इंडस्ट्रीज़। तमाम इंडस्ट्रीज़ में तकरीबन ये जो केमिकल्स हैं यूज़ हो सकते हैं। तो ये स्पेशली रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या हो सकती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में आप क्या समझते हैं? ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड केमिकल प्रोसेस ऑन एटॉमिक स्केल या ऑफ एटम। क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, the branch of chemistry that deal with the radioactivity and chemical processes on atomic scale of रेडियोएक्टिव एलिमेंट कर लें आप, ज़्यादा बेहतर होगा। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स या एटॉमिक स्केल की अगर बात कर लें तो भी गलत ना होगा। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? इनका जो ज़्यादातर मेजर इस्तेमाल है वो एनर्जी प्रोडक्शन में। हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन में हमारे पास क्या है कि इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है इसका यूज़ उधर ही है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम मज़ीद जो है क्या देखते हैं कि इनकी अब्जॉर्प्शन के इफ़ेक्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस
जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं हमारे पास, इनमें रेडियो एक्टिव जो है रिएक्शंस होते हैं, रेडिएशंस निकलती हैं, उनकी जो अब्जॉर्प्शन है एलिमेंट में, प्लांट में या अदर मटेरियल में, उनके भी हम इफ़ेक्ट डिस्कस करते हैं इसी ब्रांच में। इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस इन एनिमल्स, प्लांट्स या अदर मटेरियल्स, ये भी हम किस में डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री में। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो है, इसकी एप्लीकेशंस हैं या स्कोप कह लें आप इसका, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वो हमारे पास क्या हो सकती हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम डिस्कस करें तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है, लेकिन हम इसका मेडिसिनल यूज़ की अगर बात करें तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है हमारे पास। रेडियोथेरापी की मदद से हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसा रेडिएशंस की मदद से, रेडिएशंस की मदद से हम कैंसर सेल को डिटेक्ट करके उनकी डिग्रेडेशन कर देते हैं। रेडियो थेरापी अगर मैं लिखूं तो बेहतर होगा। इसके बाद है हमारे पास मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बाद है हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। थर्ड नंबर पर इसमें हमारे पास क्या होगा, थर्ड पर इसमें हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स या बाई न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ये होगी इसकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एप्लीकेशन। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इधर ही डिस्कस कर लेते हैं उसे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है जी, बताइए ज़रा क्या है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी शाख या ऐसी ब्रांच, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले बल्कि आप सेपरेशन करें, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, एनालिसिस एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स इन अ सैंपल या कंपोनेंट्स इन अ सैंपल इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम अपने सैंपल को सबसे पहले अलहदा करते हैं, सेपरेशन करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, यानी कि उसकी तशख़ीस करते हैं, उसको देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, कि ये क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास जो हमने पहले अलहदा की। फिर उनको अलहदा करने के बाद जो है किसी ख़ास प्रॉपर्टीज़ या किसी ख़ास जो है हमने पैरामीटर की बेस पर अलहदा किया, उनके बाद उनकी आइडेंटिफाई की कि कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, एनालिसिस to identify the components of sample, to identify the components in a sample। ये हमारे पास क्या होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स इन अ सैंपल इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसमें हमारे पास क्या कुछ होगा जी, हमारे पास सबसे पहले सेपरेशन तो हमने कर ली, उसके बाद जो एनालिसिस होगा, एनालिसिस इज़ ऑफ टू टाइप्स। एनालिसिस हमारे पास दो तरह का होगा। एनालिसिस में हमारे पास जो होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होगा, क्वांटिटेटिव भी। एनालिसिस में भी हमारे पास क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये हमारे पास क्या होगा, ऐसा एनालिसिस जिसमें हम कंपोनेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कंपोनेंट्स अगर हम जनरल लिख लें तो, अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस
ये हमारे पास होगा अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। वो आपको एक मैं सादा सी मिसाल देकर ये समझा देता हूँ। अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स। एनालिसिस की बात हुई हमारे पास कि एनालिसिस दो तरह का हो सकता है। पहला एनालिसिस हमारे पास क्वालिटेटिव होगा, सेकंड एनालिसिस हमारे पास क्वांटिटेटिव होगा। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर का अगर हमने एनालिसिस किया है तो वाटर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, विच कंपोनेंट्स आर इन वाटर। उसमें हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। दो कंपोनेंट हो गए, दो एलिमेंट हैं उसमें हमारे पास। तो दो कंपोनेंट हैं, एक ऑक्सीजन और एक जो है सॉरी, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। हमारे पास दो एलिमेंट हैं, दो कंपोनेंट हैं, तो ये हो गए हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब वो दो कंपोनेंट कितनी कितनी मिकदार में हैं, उनकी अमाउंट क्या है, तो वो हमारे पास होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी कि वाटर जो होगा H2O इज़ इक्वल टू ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। दो कंपोनेंट हैं इसमें हमारे पास। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन है प्लस एक ऑक्सीजन है हमारे पास। तो फिर जाके हमारे पास बना ये वाटर। ये होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इस एनालिसिस के बाद हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन के कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी एप्लीकेशन की अगर बात करूँ, एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिनमें अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR है, हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीट्री है। तो ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं कंपाउंड्स को एनालिसिस के बाद आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं हमारे पास क्लिनिकल एनालिसिस हैं। हमारे क्लिनिकल एनालिसिस यानी कि लैब्स में जो है, जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, शुगर टेस्ट वगैरह, ये क्लिनिकल एनालिसिस हो गए हमारे पास लैब्स में। और इसके बाद फूड में है हमारे पास, फिर फर्टिलाइज़र्स में हमारे पास इसकी काफ़ी सब फर्टिलाइज़र्स हो गई, ये हो गई इसकी एप्लीकेशंस। तो ये थी ब्रांचेस ऑफ, कुछ मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हमने डिस्कस की। इसमें हमने कौन कौन सी ब्रांचेस डिस्कस की, सबसे पहले हमने साइंस का देखा, फिर केमिस्ट्री की डेफिनेशन की हमने, उसका स्कोप देखा केमिस्ट्री का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री डिस्कस की। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बाद हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस की। फिर हमने बायोकेमिस्ट्री डिस्कस की। बायोकेमिस्ट्री के बाद फिर हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डिस्कस की। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को डिस्कस किया। फिर हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को डिस्कस किया। तो फिर लास्ट पे हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये था आज का कुछ लेसन। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।